गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो सारे लोग। बताओ, वीडियो और क्लास स्टार्ट हो चुकी है? कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, सबकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। हो जाएगा, लगभग स्टूडेंट का स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का। धीरे धीरे आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। वेट करो भाई। देखो, जो पढ़ रहे थे उसी में थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। और वो है हमारा इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर सम संख्या, और ओड नंबर विषम संख्या। क्या हुआ यार?
ये देख, चलो देखो ध्यान दो, देखो इवन नंबर और ओड नंबर की यदि बात करें तो जिन नंबर्स को 2n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिन नंबर्स को 2n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और n यहां इंटीजर हो, n यहां इंटीजर हो, तो हमेशा इवन नंबर बनेंगे। और जिन नंबर्स को 2n के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता वह आपका हो जाएगा ओड नंबर। तो इवन नंबर की यदि दोस्तों बात करें तो इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8 इंफिनिटी तक। और ओड नंबर इसी में -2, -4, -6 इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास है इवन नंबर। और ओड नंबर की यदि बात करते हैं तो -5, -3, -1, 1, 2, 1, 3, 5, ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं। तो यदि इवन नंबर्स की बात करते हो तो जनरली हम इवन नंबर की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8 पढ़ते हैं, बट टोटली यदि इवन नंबर की बात करें तो हम कहेंगे 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, यानी सब जगह दो दो का डिफरेंस है हमारे पास। ये सब हमारे पास इवन नंबर है। और -5, -3, -1, +1, +3, +5 जो है वो ओड नंबर्स हैं। तो जिनको 2n के फॉर्मेट में, जिनको 2n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और जिनको 2n के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता या 2n+1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, 2n+1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वो आपके जो है क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। हाँ, डेसिमल जो है, डेसिमल नंबर जो है वो ना इवन होते हैं ओड नंबर होते हैं। जो इंटीजर्स हैं उन्हीं में ओड और इवन नंबर्स की बात की जाती है। ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, ओड नंबर बनेगा। ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, सॉरी, इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे, इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे, इवन नंबर बनेगा। ठीक है। ओड नंबर में इवन नंबर ऐड करें, प्लस करें चाहे माइनस करें, ठीक है। ओड नंबर में ओड नंबर प्लस करें या माइनस करें, हमेशा ओड नंबर बनेगा। ठीक है। इवन नंबर में चाहे प्लस करो माइनस करो, ओड नंबर हमेशा ओड नंबर बनेगा। ठीक है। इवन नंबर की पावर चाहे ओड रहे चाहे इवन रहे, हमेशा इवन बनना है। और ओड नंबर की पावर, ओड नंबर की पावर चाहे ओड रहे चाहे इवन रहे, हमेशा ओड नंबर बनना है। ध्यान रखें, ओड में ओड ऐड करना है या माइनस करना है। 5 में +3 करो या -3 करो तो बनेगा 8 या 2, तो क्या होता है, इवन। 6 में 2 ऐड करो या माइनस करो तो बनेगा 4 या 8, क्या होता है, इवन। ओड में इवन ऐड करें, ओड है 5, ओड है 5 में इवन 0 ऐड करें तो बनेगा ओड। ओ इवन में ओड ऐड करें, इवन है 0 में ऐड करें ओड। इवन में इवन 0 ओड है ओ 5, तो ऐड करेंगे तो बनेगा 5। ठीक है। इवन नंबर की पावर 2 की पावर 3 हो बनता है 8, यानी इवन होता है। और 2 की पावर 4 हो बनता है 16, तो इवन होता है। यानी इवन की पावर कुछ भी हो इवन रहेगा, इवन की पावर ओड है तो भी इवन रहेगा, इवन की पावर इवन है तो भी इवन रहेगा।
ओड ओड की पावर 3 की पावर 2 है, बनेगा 9 ओड बनेगा। और 3 की पावर 3 है तो भी ओड बनेगा। देखो ध्यान दो, इवन में से इवन माइनस कर दें, इवन है 2, और इसमें यदि -2 जोड़ दें, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन में इवन जोड़ने पर बन रहा है 0। इसका मतलब ये भी इवन है, इवन में इवन जोड़ें या इवन में से इवन घटाएं तो हमेशा इवन ही बनेगा। कोई भी आपका छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। देखो, 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, ये एक एक्सपेंशन केस है अपने पास कि कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा 1 बनेगा। देखो अगला पॉइंट याद रखो, इवन को यदि इंटू करते हैं ओड से, 2 को इंटू करते हैं 3 से तो बनना है 6, यानी इवन बनेगा। ठीक है। और इवन को यदि इंटू करते हैं इवन से तो आपका इवन बनेगा। ओड को यदि इंटू करते हो ओड से तो बनेगा ओड। ध्यान दो, देखो यदि आपको गुणा करना है इवन -2 को ओड 3 से तो आपका नंबर बना -6, होता है इवन। ठीक है, इवन को इवन से यदि इंटू करें तो -2 को -2 से इंटू करें तो बनेगा 4, यानी इवन। ठीक है। ओड को ओड से इंटू करें, ओड है 3, 3 को 5 से इंटू करें तो बनेगा 15, ये भी ओड। भाई किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 का भाग दें तो आप क्या लिखोगे, बेस सेम है इसलिए पावर माइनस हो जाएंगी और इसलिए बन जाएगा 2 की पावर 0। तो किसी नंबर में उसी का भाग देने पर आपके पास आता है 1। चाहे कोई भी नंबर ले लो, जैसे a की पावर 3 में a की पावर 3 का भाग देना है तो आप कहोगे 1 होगा, बट यदि पूरा सिस्टमेटिक सोल्व करना है तो आप कहोगे a की पावर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा a की पावर 0। इसका मतलब a की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी।
बताओ 69 की पावर 67 की पावर 62 इवन होगा या ओड? 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 इवन होगा या ओड? 32 की पावर 34 की पावर 36 की पावर 38 क्या होगा, इवन होगा या ओड? देखो बेस में कौन है, ओड, तो ओड की पावर कुछ भी हो क्या बनना है, ओड। ओड की पावर कुछ भी हो ओड होगा। बेस में कौन है, ओड, तो ओड की पावर कुछ भी हो क्या होगा, ओड। इवन की पावर, इवन है, इवन की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा, इवन। देखो एक क्वेश्चन है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें 98 ऐड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 98 ऐड कर देते, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 98 जोड़ा जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार के कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल हैं, इस प्रकार के कितने नंबर ऑफ पेयर यानी जोड़ों की संख्या कितनी पॉसिबल है, फटाफट बताओ और सोचो। देखो दोस्तों, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी किसी संख्या का स्क्वायर है, उसमें 98 जोड़ते हैं तो आपके पास दूसरी संख्या का स्क्वायर बनता है। तो क्या आप यहां से कह सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 होगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यदि 98 है तो आप कहोगे वाई प्लस एक्स यानी दोनों संख्याओं का जोड़ और दोनों संख्याओं का डिफरेंस का जो गुणा है वो बनना है 98। ठीक है, तो पेयर्स के बारे में यदि हमें सोचना है तो हम सोचेंगे एक्स और वाई के बारे में कि एक्स हमारे पास हो सकता है वो इवन हो, तो वाई भी इवन हो, एक्स हो सकता है ओड हो तो वाई भी ओड हो, एक्स हो सकता है इवन हो तो वाई ओड हो या ओड इवन हो, बात एक ही है। तो तीन प्रकार से आपके पास केस बन सकते हैं यदि हम सोचें तो ध्यान दो बोर्ड पर, x और y यदि इवन इवन है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या दोनों इवन होंगी? भाई आपने यदि x और y दोनों को कहा इवन और इवन है तो क्या आप कहेंगे कि x और y दोनों यदि इवन इवन है तो x प्लस वाई यानी दोनों का जोड़ भी इवन होगा और दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा?
एक्स और वाई दोनों ओड हैं तो दोनों का ऐड भी इवन होगा, दोनों का ऐड भी इवन होगा और दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा, बोलो। और एक इवन एक ओड है तो उस केस में दोनों का जोड़ भी ओड होगा और दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, ओड। तो मुझे बताओ, ध्यान दो, देखो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन दोनों का गुणा होगी? तो इसका इवन इवन का गुणा इवन होगी, इवन इवन का गुणा इवन होगी, ओड ओड का गुणा ओड होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है। तो ध्यान दें, इवन को इवन से गुणा करने पर इवन बनना है, इवन को इवन से गुणा करने पर इवन बनना है, ओड को ओड से गुणा करने पर ओड बन रहा है। तो 98 ओड नहीं है, इसका ये पेयर तो हो नहीं सकता, एक ओड और एक इवन का पेयर नहीं हो सकता। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये दोनों इवन है, दोनों इवन है तो गुणा इवन बनेगा, इवन है हमारे पास। बट एक बात बताओ, क्या जो इवन नंबर है वो 2n के फॉर्मेट में होता है? भाई यहाँ जो इवन नंबर है वो 2n के फॉर्मेट में, यहाँ भी जो इवन नंबर है 2n के फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जो नंबर है 4 इंटू n1 होगा? यानी यहां जो नंबर हमारे पास इन दोनों का जो गुणा आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 98 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 98 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है, नो पेयर। यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो कहेंगे 0। नितिन, हर चीज का शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स सीखो। ये केट का क्वेश्चन है, ट्रिक के काम नहीं करती यहाँ पे, आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, आपको ये सीखना है यहाँ पे, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर, यानी उसमें यदि आप जोड़ते हो 98 तो हमारे पास बने बी स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे सोचो कि कोई नंबर जिसका स्क्वायर में 98 जोड़ने पर क्या वो 98 बन सकता है, या देखो ध्यान दो, सिंपल सा हम सोचें तो उसको उधर ले आए, तो यानी दोनों संख्याओं का सम और गुणा जो है, यदि दोनों इवन होते हैं तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, दोनों ऑप्शन। क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है आपके पास या तो इवन इवन होगा या ओड ओड होगा। ठीक है, दोनों इवन होता है तो 4 का मल्टीपल होगा, और दोनों इवन नहीं होता तो ओड होना चाहिए, ओड है नहीं 98। इसका मतलब ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगला नंबर है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, कोई जानता है? प्लीज कमेंट करें। 1 2 3 4 5 6 में से परफेक्ट नंबर कौन है? देखो एक बात सबसे पहली समझो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका रूट निकाल सकते हैं। एक का रूट आता है एक, चार का रूट आता है, एक का रूट आता है एक, चार का रूट आता है दो, चार का रूट आता है दो, नौ का रूट आता है आपके पास तीन। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट नंबर का मतलब है, देखो ध्यान दो, इसके फैक्टर करो क्या बनेगा एक, ठीक है। इसके फैक्टर करो क्या बनेगा एक और दो, इसके फैक्टर करो क्या बनेंगे एक और तीन, इसके फैक्टर करो क्या बनेगा एक दो और चार, इसके फैक्टर करो क्या बनेगा एक और पांच, इसके फैक्टर क्या बनेगा एक दो तीन और छह। क्या है परफेक्ट नंबर, ध्यान देना, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें से खुद को छोड़ दो। किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं उसमें खुद को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी फैक्टर बचे उनका सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को छोड़कर, यदि ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आपका परफेक्ट नंबर होगा। सबके कमेंट्स शो हो रहे हैं वीरेंद्र, सबके कमेंट्स शो हो रहे हैं, सबके कमेंट्स मेरे पास पहुंच रहे हैं। आप टेंशन ना लें इन चीजों का। तो ध्यान रखना परफेक्ट नंबर क्या है, कोई भी नंबर के जो फैक्टर हैं, कोई भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो यदि कोई भी नंबर के फैक्टर, जैसे कौन कौन फैक्टर हुए एक हुआ दो हुआ तीन हुआ छह हुआ, इसमें से खुद को छोड़कर जो फैक्टर बचे एक दो तीन, क्या इनका सम ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो ये परफेक्ट नंबर है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिक्स होता है, 28 होता है, सिक्स होता है, 28 होता है, 496 होता है, सिक्स होता है, 28 होता है, 496 होता है। और फॉर्मूला यदि याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, टू की पावर n माइनस वन इंटू टू की पावर n प्लस माइनस वन। और n इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन होगा, और n यहां है नेचुरल नंबर। हिंदी पूर्ण संख्या, n इज इक्वल टू टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, फाइव रखो, ठीक है। 28, हाँ 28 परफेक्ट नंबर है। क्यों है 28 परफेक्ट नंबर? 28 के फैक्टर कौन होंगे एक दो चार सात 14 और 28। तो 28 को छोड़ दो, बाकी का सम क्या 28 के बराबर है?
तो हाँ 28 जो है 496 भी ऐसे ही है, 496 के भी फैक्टर करो, 496 को छोड़ देना, बाकी सारे फैक्टर्स जब आप करेंगे तो आपके पास वही ऑप्शन आएगा। फॉर्मूला है, याद रखना है, 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1। एन की वैल्यू जैसे 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, क्या बन जाएगा, 2 - 1 2 बन जाएगा, 2 की पावर 4 बन जाएगा 3। तो इसका मतलब पहला परफेक्ट नंबर है 6। एन की पावर 3 रखते हो, 3 रखते हो बनेगा 4, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 8 - 1 यानी 7, तो बन जाएगा 28। तो ऐसे ही आपको जो परफेक्ट नंबर निकालने हो ये हो, और देखकर यदि पता करना है परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, उसके फैक्टर्स करो, फैक्टर में ओरिजिनल नंबर को छोड़ दो, बाकी सबका सम यदि उस नंबर के ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 120 होगा या नहीं होगा, 120 के फैक्टर करो, उसका सम करना, फिर आपको पता लग जाएगा। चलो, नेचुरल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने कि n³ - n किससे विभाज्य होगा यदि n एक नेचुरल नंबर हो। मोनू, 1 का 1 के अलावा कोई फैक्टर होता है क्या? तो फिर कहां किसका सम करेंगे? देखो ध्यान दो, पहला तरीका है, n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 रख सकते हो, यहां 1 रखने पर इस जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आ रही है 0, फंक्शन की वैल्यू। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखने पर बनेगा 2 का क्यूब 8 - 2 यानी 6। 3 रखते हैं तो n की पावर n इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 की पावर 3 कितना बनेगा, 27 - 3 तो बनेगा 24। इसका मतलब इस तरीके से जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 6 के मल्टीपल बनेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे सारे जो नंबर हैं वो 6 से डिविजिबल होंगे, सारे जो नंबर हैं वो 6 से डिविजिबल होंगे, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 कर लो इसको। या देखो ध्यान दो, यदि तरीका हम सीखें n कॉमन ले लें तो क्या n² - 1 बना? n यदि कॉमन ले लें तो n² - 1 बना। n² - 1 को क्या लिख सकते हो, n-1, n² - 1 इंटू n प्लस 1। तो कोई भी 3 लगातार नंबर जब आप लेंगे, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, कोई भी 3 लगातार नंबर यदि आप लेंगे, 1 2 3, कोई भी लगातार 3 नंबर जब आप लेंगे, ठीक है,
तीन लगातार नंबर जब हम लेंगे तो हमेशा याद रखना एक नंबर इवन बनेगा और एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। देखो ध्यान दो, कोई भी लगातार नंबर लो, जैसे आपने लिया 20, 21, 22, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जैसे ही हम बात करें तीन लगातार नंबर की, तो याद रखना तीन लगातार नंबर में एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा और एक नंबर इवन नंबर होगा, इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा। तो ये नंबर हमेशा जो है वो 6 का मल्टीपल होगा, इसलिए कहेंगे डिविजिबल बाई 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से है, समझना देखो क्या कह रहे हैं। ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। क्या 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n किससे डिविजिबल होना है? देखो पहला तरीका है n की वैल्यू 1 रखें तो 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2 बनेगा। 2 की पावर 6 हो जाता है कितना, 2 की पावर 2 से 64, और ये हो जाता है हमारे पास 16। तो हम कहें 64 में से 16 माइनस करें तो 48 से डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर कहेंगे 48 से डिविजिबल है। ठीक है, थोड़ा सा यदि तरीका सीख लें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर n लिख सकते हो, माइनस 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर n लिख सकते हो, या एक काम करें, 4 की पावर 2n को 2 की पावर 4n यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो। 2 की पावर n तो कॉमन ले लो, तो बजाय 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, और 2 की पावर 6 होता है 64 माइनस, तो 2 की पावर n इंटू 64 माइनस 16, तो आप कहोगे 2 की पावर n इंटू 48। इसका मतलब हमेशा 48 मल्टीपल में रहेगा, तो ये नंबर 48 से डिविजिबल होगा। क्या कर सकते हो, n बराबर क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और कहे n एक धनात्मक पूर्णांक या नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो। रखने पर पहला जो नेचुरल नंबर आ जाए, जीरो नहीं लेना, माइनस नहीं लेना, पहला जो नेचुरल नंबर आ जाए वो आंसर होगा, या तो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर आ जाएगा वो आंसर होगा। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे, ध्यान दो देखो क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने का तरीका सीख सकते हो। ये है 2 की पावर 6n, देखो ध्यान दो, 2 की पावर 6n माइनस 2 की पावर 4n ऐसा दिया है। ठीक है, तो 2 की पावर 6n को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने लिखा हो थोड़ा सा मिस्टेक किया भाई, हाँ सही नहीं लिखा हमने, इसको सही लिखो। देखो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर, आपने 2 की पावर 2 को ऊपर गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 ब्रेकेट पेन। ठीक है, माइनस 2 की पावर 4 ब्रेकेट पेन। ठीक है, हाँ ठीक है भाई दिलीप, ध्यान दो देखो, 2 की पावर 6 बनेगा 64 की पावर n, माइनस ये बनेगा 16 की पावर n, 64 की पावर n माइनस 16 की पावर n, और n अब नेचुरल नंबर है तो n इज इक्वल टू 1 रख के चेक कर सकते हो, n इज इक्वल टू 2 रख के चेक कर सकते हो, ऐसे करना होगा। चलो ठीक है,
हाँ ठीक है, सुधार लेना थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको, और आप भी ध्यान रखना ऐसे नहीं करना आपको। चलो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स टू राइट नंबर फ्रॉम 1 टू 125। एक से 125 तक की संख्याओं के लिखने के लिए कितनी डिजिट्स की आवश्यकता होगी। देखो सभी स्टूडेंट्स को एक बात सीखनी होगी, यदि हम 1 टू 9 तक नंबर्स लिखते हैं, ध्यान देना, 1 टू 9 तक यदि नंबर्स लिखते हैं तो 1 टू 9 तक सभी नंबर को लिखने के लिए, एक नंबर को लिखने के लिए एक डिजिट चाहिए, और टोटल नंबर होते हैं 9, इसलिए 1 से 9 तक नंबर लिखने के लिए डिजिट चाहिए होंगी 9। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दो, देखो सभी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे साथियों सीखो, 10 से लेकर 99 तक जब नंबर लिखना है, तो 10 से 99 तक जब आप नंबर लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे ऐसे, और 98 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, ऐसे जब भी आप नंबर्स लिखेंगे बोर्ड पर ध्यान दो, तो हर नंबर को लिखने के लिए दो दो डिजिट चाहिए होंगी। कितनी कितनी डिजिट चाहिए होंगी, 97 में कितनी डिजिट होती है, दो, 95 में कितनी डिजिट होती है, दो, 15 में कितनी डिजिट होती है, दो। तो इन सभी नंबर्स को लिखने के लिए ध्यान दो, 10 से 99 तक नंबर कितने होते हैं, तो 9 नंबर माइनस कर दो, क्योंकि 10 से तो चाहिए ना, 9 नंबर माइनस करेंगे तो 90 नंबर होते हैं, तो 90 नंबर को लिखने के लिए सबको दो दो डिजिट चाहिए, इसलिए डिजिट हो जाएंगी 180। तो बताओ 1 से 9 तक लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए, तो हम कहेंगे 9 डिजिट चाहिए, और 10 से 99 तक लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए, तो हर नंबर को लिखने के लिए दो दो डिजिट चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, 1 से 9 तक लिखने के लिए कितनी डिजिट्स चाहिए होंगी, तो सब नंबर को एक एक डिजिट चाहिए होंगी, और 10 से 99 तक लिखने के लिए तो हम कहेंगे हर नंबर को लिखने के लिए दो दो डिजिट चाहिए होंगी। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएंगी 180, कहां तक, 99 तक। और ध्यान दो बोर्ड पर, मेरे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सभी लोग ध्यान दें बोर्ड पर, यदि हम बात करें 100 से नंबर 999 तक, तो 100 से 999 तक 100 लिखना है तो 100 यानी तीन डिजिट चाहिए, 101 लिखना है तीन डिजिट चाहिए, 998 लिखना है तीन डिजिट चाहिए, 999 लिखना है तीन डिजिट चाहिए। इसका मतलब इससे आगे सभी नंबर को लिखने के लिए तीन तीन डिजिट चाहिए। यदि नंबर निकालने कितने हैं, तो 999 तक चाहिए, 100 से निकालना है तो 99 तक के हटा दो, तो 900 नंबर होंगे, तो इससे आगे नंबर होंगे 900, तो हमें टोटल डिजिट चाहिए 2700। पर हमें कहा 125 तक लिखने के लिए कितनी डिजिट चाहिए, तो 125 तक की यदि बात करें तो 9 डिजिट तो ये यूज लेंगे, ठीक है, फिर 180 डिजिट ये यूज लेंगे 180, तो हमारे पास 99 तक के नंबर्स आ गए। अब नंबर लिखना है 125 तक। 99 तक के नंबर्स आ गए, अब नंबर लिखना है 125 तक। तो कितने नंबर और बचे हुए हैं, 26, और 26 में सब में डिजिट कितनी होंगी, तीन तीन, 1 से 9 तक की 9 डिजिट, और 10 से 90 तक की 180 डिजिट, 189 डिजिट, और अगले 26 नंबर बचे हुए हैं, 25 मत कर देना, 26 नंबर बचे हुए हैं, तो 26 में सब में तीन तीन डिजिट, तो 36 18 78 डिजिट ये, तो 9 और 8 17, 18 7 25 और एक 26, तो 267 डिजिट्स होंगी, और 267 डिजिट्स अपने पास ऑप्शन है सी। समझ पाए सब लोग, चलो।
ये नंबर दिया है, इसका 69वां डिजिट क्या होगा? दिनेश आंसर दो। ये मत लिखो कि मेरे कमेंट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। 1 2 3 4 5 ऐसे 69 डिजिट्स लिखी हुई हो तो अंतिम अंक क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे नहीं आते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से नंबर लिखा हो तो उसमें 16 का भाग देने पर, उसमें 5 का भाग देने पर, उसमें 16 का भाग देने पर, उसमें 8 का भाग देने पर, उसमें 64 का भाग देने पर, उसमें 125 का भाग देने पर शेष क्या होगा? तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको लास्ट डिजिट फिर निकालनी होगी। दोस्तों ध्यान दो, यदि बात करें नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ध्यान दो 1 से 9 तक 9 डिजिट्स हो चुकी हैं। अब 69 डिजिट्स लिखनी है, इसलिए 9 नंबर घटा दो, 9 डिजिट्स घटा दो, 69 डिजिट्स टोटल लिखनी है। बोर्ड पर ध्यान देना, 69 डिजिट्स टोटल लिखनी है। 9 डिजिट्स यदि घटा दें, 9 डिजिट्स यदि हम माइनस कर दें तो 60 डिजिट और बची। और 60 डिजिट में इसके बाद जो नंबर बनेंगे, दो दो डिजिट से एक नंबर बनेगा, दो डिजिट से एक नंबर बनेगा, इसका मतलब 30 नंबर और बनेंगे। तो 9 के बाद 30 नंबर जो बनेगा वो 39 नंबर होगा। तो लास्ट डिजिट पूछ रहा है, इसलिए आंसर कहेंगे 9। समझ पाए सब लोग? 1 से 9 तक सभी नंबर्स को लिखने के लिए मेरे प्यारे साथियों, 1 से 9 तक सभी नंबर्स को लिखने के लिए सबको एक एक डिजिट चाहिए, और 10 से आगे जैसे ही हम जाएंगे तो हर नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो कितनी डिजिट बची हुई है? 69 में से 9 यूज ले ली, 60 बची हुई है। 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि आगे जब हम नंबर लिखेंगे 10 दो डिजिट होंगी, 11 दो डिजिट होंगी, 12 दो डिजिट होंगी, 13 दो डिजिट होंगी, तो हर बार दो दो डिजिट होंगी, इसलिए 60 डिजिट्स में दो दो डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? तो 60 नंबर डिजिट्स में दो दो नंबर के 30 नंबर बनेंगे। 9 नंबर हमारा है 9 तक, और 30 और चाहिए तो 39 नंबर होगा। 39 के अंदर लास्ट डिजिट क्या होगा? चलो फटाफट बताओ, 138वां डिजिट क्या होगा? नीचे दिए गए व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात करो। 29 नहीं, 39 भाई, 39। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे तो 9 तक में 9 डिजिट हो चुकी हैं। अब हमारे पास 138 में से 9 यदि माइनस कर दें तो हमारे पास 129 डिजिट्स बचती हैं, और 129 डिजिट से दो दो डिजिट के
129 डिजिट से दो दो डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं, और दो दो डिजिट के नंबर यदि बनाते हैं तो हम कहेंगे 64 नंबर, यानी 128, 64 नंबर्स बन जाएंगे। फिर एक डिजिट और आएगी, 64 नंबर बन जाएंगे, एक डिजिट और आएगी। तो बताओ 9 के बाद 64वां नंबर, 9 के बाद 64वां नंबर 73 होगा, और उसके बाद अगला नंबर आएगा तो 74 आएगा। उसकी एक ही डिजिट चाहिए, इसलिए आंसर होगा 7। ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9 तक 138 में से नौ नौ डिजिट यूज ले लेंगे। नौ नौ डिजिट यूज ले लेंगे तो हमारे पास 129 डिजिट्स बची। 129 से दो दो डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो 64 तो पूरे पूरे नंबर बनेंगे, उसके बाद एक डिजिट बच जाएगी। तो 9 के बाद 64वां नंबर 73, अगला नंबर 74 की एक ही डिजिट लिखनी है, तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है साथियों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो अगला आपका क्वेश्चन बनता है ये। चलो देखो, ध्यान दो, जैसे ही आपकी डिजिट्स, ध्यान दो, 1 से 9 तक होती हैं तो टोटल डिजिट होती है 9, आपने देखा। और आपकी 10 से 99 तक की आप तब बात करते हो जब आपकी 180 डिजिट हो जाती है। यानी 189 से यदि प्लस डिजिट जा रही हैं, यहां से एक बात सीखना, 189 से प्लस यदि डिजिट्स जा रही हैं, 189 से प्लस डिजिट्स यदि जा रही हैं, तो 1 से 99 तक नंबर हो चुके हैं। और 1 से 99 तक नंबर हो चुके हैं तो हम लिख देंगे 247 में से 199 तक के नंबर के डिजिट्स का सम कितना होगा, 189 डिजिट यूज हो लेंगे। 1 से 99 तक के नंबर लिखने के लिए 189 डिजिट यूज हो लेंगी, तो हमारे पास डिजिट बचेंगी 78। ठीक है, और 78 यदि डिजिट बचेंगी, यहां से बचेंगी 8, ये हो जाएगा 9, सॉरी, ये हो जाएगा 9, तो 9 के बाद 58 और बचेंगे, सॉरी। ठीक है, तो 99 के और इसके बाद तीन तीन डिजिट से नंबर बन रहे हैं। यही है क्या बात? बोलो फटाफट बताओ, यस या नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे तो ये वाली बात बताओ। ये वाली बात आप समझ पाए ना? तो याद रखना, जब भी डिजिट्स 189 से ज्यादा चली गई, इसका मतलब 99 तक के नंबर हो चुके हैं, और 99 तक के नंबर हो चुके हैं तो 189 डिजिट हटा देंगे तो 58 डिजिट बचेंगी। 3 से डिवाइड करो तो 19 30 57,
तो 19 तो नंबर हो जाएंगे और उसके बाद एक डिजिट और आएगी, 19 नंबर हो जाएंगे, एक डिजिट और आएगी। तो 99 के बाद 19वां नंबर, 99 के बाद 19वां नंबर होगा 118, 99 के बाद 19वां नंबर होगा 118, और 118 के बाद एक डिजिट और लिखनी है तो 119 की एक ही लिखेंगे। आपको अंतिम दो अंक पूछे तो 81 आंसर। याद रखना यदि आपकी टोटल डिजिट्स जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, याद रखना यदि टोटल जो डिजिट्स हैं वो 189 से ज्यादा है, 189 से कम है, इसका 99 तक के नंबर्स की बात कर रहा है, और 189 से ज्यादा यदि हमारे पास है तो बात कर रहा है 99 से आगे चले गए हैं तो 99 नंबर तक की कितनी डिजिट्स होती हैं, 247 में से वो माइनस कर दो तो बची डिजिट 58, जिनसे तीन तीन डिजिट से एक नंबर बनेगा। तीन डिजिट से, तीन डिजिट से एक नंबर कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, 99 तक की यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, एक से एक डिजिट बनता है, दो एक डिजिट का होता है, तीन एक डिजिट का होता है, ऐसे 9 तक सब एक एक डिजिट के होते हैं, फिर 10 दो डिजिट का, 11 दो डिजिट का, 12 दो डिजिट का, 99 भी दो डिजिट का, और 100 जाते ही तीन डिजिट का, 101 जाते ही तीन डिजिट। तो यहां डिजिट्स कितनी होती हैं, 9। यहां डिजिट्स कितनी होती हैं, 90 नंबर की 180, अभी याद करवाई थी ना। तो 180 और 9, 179 डिजिट से ऊपर जाते ही नंबर हो जाएंगे तीन तीन डिजिट के। तो टोटल कितनी डिजिट्स लिखनी है, 247, उसमें से 189 99 तक की हो जाएंगी, 99 तक की 189 हो जाएंगी, वो हटा दो तो जो डिजिट्स बची वो 58 बची। कितनी डिजिट्स बची, 58 बची। और 58 से अब आगे कितने कितने डिजिट्स के नंबर बन रहे हैं, तीन तीन के। तो 58 को 3 से डिवाइड करो तो 19 तो नंबर बनेंगे एक डिजिट। 99 के बाद 19वां नंबर, तो 99 में 19 जोड़ दो 118 होगा, अगला नंबर 119 होगा। पर 119 की ओनली एक ही डिजिट यूज लेनी है क्योंकि एक ही डिजिट बता रहा है, इसलिए लास्ट की दो डिजिट इस नंबर की हो जाएंगी आपकी 81, 81। चलो तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सब पढ़ाई करते रहो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो, पुरानी क्लास की साथ साथ क्लास की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। डायरेक्टली रोहन 19 ऐड नहीं किया, 58 में 3 का भाग दिया तो 19 बार चला गया, इसका 19 नंबर तो बन गए, तो 99 में 19 जोड़ दो, ये 19 यहां से लिया है। ठीक है, तो 118 तक नंबर हो गए, उसके बाद एक डिजिट और लिखनी है तो 119 का ओनली पहला डिजिट लिखना है।